जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसी का सेट ए देखने वाले हैं ना। सेट ए, इसके पहले सेट बी आप लोगों को प्रोवाइड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, ये क्या मचा रखा है आप लोगों ने। सेट ए बी और सी, कोई भी सेट ऐसे नहीं छोड़े जो केमिस्ट्री का पेपर हार्ड नहीं है बोल रहे हैं। सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हो, केमिस्ट्री का पेपर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है करके। ऐसा क्या भेज दिए इस साल बोर्ड वालों ने। ये तो मानते हैं कि 2022 के बाद अभी जब से पेपर होना चालू हुआ है 2023 और 24 दोनों ही वर्षों का देखकर ऐसा ही लग रहा है कि 2022 तक लेवल थोड़ा सा डाउन था केमिस्ट्री का। अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 2023 और 24 दोनों की तुलना में केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा बढ़ा दिए हैं। पेपर का जो है ना उसको हार्ड कर दिए हैं थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बनने के लायक था पूरा क्वेश्चन। 2022 तक तो एकदम आप लोगों के जो परीक्षा बोर्ड है उसी में से छाप देते थे। अभी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, यही ठीक है। ठीक, चलिए देखें। सेट सी आप लोगों को कुछ ही देर में प्रोवाइड हो जाएगा ना। सेट बी मिल चुका है। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग आंसर्स के लिए बहुत बोल रहे थे, आंसर्स बता दो करके, लेकिन अभी आंसर्स, चलिए आंसर्स पढ़ा थे ना। देखिए, आप लोग आंसर्स के लिए बोल रहे हैं आंसर भेज दो करके, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी आंसर्स पॉसिबल नहीं है भाई। अभी सब लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, 10th 12th कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, सभी लोगों का एग्ज़ाम्स है। इसीलिए कॉलेज में अब जो अभी रिसेंटली 12th से निकल कर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए उन लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली देना पड़ रहा है और डेली उन लोगों का क्लास लेना पड़ रहा है पूरे के पूरे क्वेश्चंस के साथ। इसीलिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, और टाइम निकलेगा भी, आंसर्स बन भी जाएगा, तब भी समय अपलोड होना मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब का भी कुछ रूल है। एक दिन में हम लिमिटेड वीडियो ही अपलोड कर सकते हैं, और बीएससी वालों का इतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हो रहा है जिसके कारण से जा नहीं पा रहा है। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा पूरे का आंसर्स पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक, उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। प्रॉपर सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीनों ही सेट का पूरा सल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, आंसर्स बहुत जल्दी ही मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए सेट ए फिलहाल आज देखते हैं। पैटर्न नहीं बदला है ना, क्वेश्चन का पैटर्न वही है कि कितना कितना नंबर का कौन कौन सा आएगा करके, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदल गया है। पहले एकदम इजी देते थे, अब मीडियम कर दिए हैं, एकदम हार्ड भी नहीं किए। देखो, रासायनिक अधिशोषण को परिभाषित कीजिए, ये आप लोगों का बन सकता है सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन, चैप्टर नंबर 5। ठीक, निम्नलिखित में से कार्बनिक हैलोजन यौगिक की संरचना बतानी है। 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन 2 इन, ये तो यूपीएससी 11th में भी पढ़ कर आए और आराम से बन सकता था। पासिंग नंबर कोई भी हाल में इसमें कवर हो जाएगा ना, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर ढंग से पढ़ाई की हो तो मिल जाएगा। ये अम्लता की बढ़ते हुए क्रम में बताना था। निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। सेट बी में भी खाली स्थान ही आया था, ये बहुलक से क्वेश्चन है ना। एसिटाल्डिहाइड एक ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोकार्बन है, इसकी फेलिंग विलयन से क्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद का केवल नाम लिखिए दिया है। हो सकता है ये आप लोगों को एक परीक्षा बोर्ड में मिल जाए, और नहीं भी मिलेगा तो टेंशन मत लीजिए, जल्द ही आंसर्स आप लोगों के लिए आ जाएगा ना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है। उसके बाद न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया हुआ है। 20% द्रव्यमान बटा द्रव्यमान लिख दिया है। पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, जबकि पोटेशियम और आयोडीन का आणविक द्रव्यमान 39 और 127 है। उसके बाद देखो, फास्फोरस के एक हाइड्राइड का नाम और सूत्र लिखना है। फास्फोरस का हाइड्राइड नाम और सूत्र पी ब्लॉक में पढ़ कर रखे हो,
चैप्टर नंबर 7। उसके बाद देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में 20 मोल प्रति लीटर दिया गया है। 30 मिनट पश्चात इसका 50% शेष रह गया। इसी अभिक्रिया को 40 मोल प्रति लीटर सांद्रता से प्रारंभ करते हैं तो आधे घंटे के पश्चात 20 मोल प्रति लीटर सांद्रता शेष रह जाती है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इस निष्कर्ष के आधार पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आया है एकदम इजी लेवल से ही दे रहे थे। ये खैर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 पर, रासायनिक बलगतिकी। शायद ये परीक्षा बोर्ड में है भी नहीं, एनसीईआरटी में दिया होगा। ठीक, फिलहाल ये चैप्टर नंबर 4 का ही क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल अभी तक जो आ रहा था वो बहुत ही इजी दे रहे थे, इसी साल थोड़ा सा घुमावदार किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड विलय हो जाता है क्यों? रासायनिक समीकरण सहित बताना। ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। अब 3 नंबर वाले में आ जाते हैं। देखो, पीवीसी का पूरा नाम लिखे, इसका संश्लेषण कैसे करते हैं, समीकरण देना है और एक उपयोग भी लिखना है। जानते हो पीवीसी का पूरा नाम सबको मेरे ख्याल से पता होगा, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, उसके बाद दहली ऊर्जा क्या है, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग उधर देख रहे थे, मेरे ख्याल से गाइड में, परीक्षा बोर्ड में आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन के अलावा बाकी नहीं मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा टच भी नहीं किए होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन लेकिन ज़रूर मिलेगा भाई, यहाँ से 3 नंबर नहीं कटना चाहिए था। दहली ऊर्जा भी मिल जाएगा और अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि ये भी मिलेगा ही। तो 3 और 2 5 नंबर यहाँ से एकदम फिक्स था, ये नहीं कटना चाहिए था। ये भी था चैप्टर नंबर 9 में मिल जाएगा आप लोगों को, जहाँ पर हमने पढ़ा है ना उपसंयोजी यौगिक, उसी में पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट 2 आयन, फिर NiCl4 2- अनुचुंबकीय जबकि ये प्रतिचुंबकीय, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय है। क्यों? इसका पूरा वर्णन करके बताना था, मतलब पूरा वर्णन करते तो निकल जाता, थोड़ा सा है छोटा सा। उसके बाद यहाँ से भी आप लोगों का नंबर नहीं कटना चाहिए था। प्रोटीन किसे कहते हैं सबको पता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए, ये बताना था। अभी आप लोगों के परीक्षा बोर्ड में शायद नहीं था, इसलिए पढ़े नहीं। सब लोगों परीक्षा बोर्ड की आदत तो डाल लिए हो, परीक्षा बोर्ड से आएगा 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 करके। थोड़ा सा बुक भी पढ़ा करो, एनसीईआरटी बोला था इसलिए। ताप या अम्ल या क्षार की क्रिया प्रोटीन का स्कंदन क्या कहलाता है? जानते हो ना क्या कर देता है? प्रोटीन का विकृतीकरण नहीं करेगा। हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? इसको बताना था। ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा बोर्ड में था। वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसों के नाम से जानते हैं क्यों? ठीक, तो बोर्ड चाहे कितना भी घुमा दे, आप लोगों के पासिंग नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता था। और पासिंग ही नहीं, कम से कम 40 से 50 जाना ही था नंबर। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करना था। क्या कारण है कि 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन सोडियम क्लोराइड को अंतःशिरा में अंतःक्षेपित करना सुरक्षित रहता है? 17 नंबर में एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम है जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट में NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो प्रेक्षण क्या होगा? मेट से फफोलेदार तांबा प्राप्त करने की क्रिया में प्रयुक्त बेसेमर परावर्तक का केवल नामांकित चित्र बनाइए। देख लो, बेसेमर विधि का सिर्फ नामांकित चित्र दे दिया है 3 नंबर में। बेसेमर परावर्तक में सिलिका परत की क्या भूमिका है? समीकरण दीजिए। अब देख लो, सॉरी ये 3 नंबर इसमें नहीं था, ये 2 नंबर था इस पर चित्र में, यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक, समीकरण के सहित बताना था। उसके बाद साबुनीकरण, एक साबुन का रासायनिक नाम लिखना है। रासायनिक यौगिकों के आधार पर अपमार्जक क्या है, इसको बताना था। ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा बोर्ड में एकदम सेम टू सेम दिया गया है, वहीं से उठाया गया है। SN1 एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए।
ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा भी नहीं घूमा है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की हैबर विधि, हैबर विधि बोलता हूँ, संपर्क कक्ष विधि, संपर्क कक्ष विधि, सिद्धांत, समीकरण, कोई दो उपयोग, कॉन्टैक्ट चैम्बर। एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन से अधिक होने का क्या कारण है, स्पष्ट करना है। केवल रासायनिक समीकरण लिखकर मुख्य उत्पाद का नाम लिखना है। जब क्या करना है, फिनॉल के साथ ब्रोमीन अध्रुवी विलायक की उपस्थिति में निम्न ताप पर क्रिया करेगा। अब आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से 4, 5 और 6 मिल जाएगा। देखो सेट बी में भी यही था ना, क्योंकि सेट ए, बी और सी दीर्घ उत्तरीय वाला क्वेश्चन नहीं बदल सकता। घनी जालक के अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का सिर्फ चित्र बनाना था। गोलों द्वारा निर्मित चतुष्फल की रिक्तिका का चित्र बनाना था। एन प्रकार के अर्धचालक किन किन समूहों के तत्वों को आप मिश्रित करने पर बनते हैं, यानी कि एन टाइप अर्धचालक जानते हो ना, पी टाइप और एन टाइप पढ़े हो। 13, 14 और 15 ग्रुप ये मिलता है ना, तो किस में क्या क्या मिलाते हो पता है? ठीक, चलिए अभी नहीं बता सकता, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बाद में दे दिया जाएगा। लौ चुंबकीय ठोस का क्या अर्थ है, जानते हो लौ चुंबक किसे कहते हैं? घनी जालक फलक केंद्रित में एकक कोष्ठिका का केवल चित्र बनाना था। देखो घनीय जालक फलक केंद्रित है, और ऊपर में क्या दिया था, घनी जालक अंतः केंद्रित। क्या है? अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित कितने सेलों से निर्मित रहता है पता है ना? तो अगर सेल ही नहीं पता रहेगा, अणु नहीं पता रहेगा, तो कैसे बनेगा? वैसे पी प्रकार का अर्धचालक क्या है? लौ चुंबकीय पदार्थ का क्या अर्थ है? ठोस का। फिर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ जैसे नहीं लग रहा है, छोटा छोटा करके दीर्घ बनाए। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहलों की अपेक्षा उच्च होते हैं, क्यों? निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन करना है। एल्डोल संज्ञान स्मिट अभिक्रिया, साफ साफ रिएक्शन को ही दे दिए है, नेम रिएक्शन। तो यहाँ से भी 3 नंबर आप लोगों का एकदम 100% फिक्स था। उसके बाद कीटोन, ये ऊपर का देख लेना ना, कीटोन के क्वथनांक संगत समावयवी एल्डिहाइड की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, क्यों? ये बताना था। कैनिजारो अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, ये बताना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रमाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। इस सेल की अभिक्रिया लिखना है, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए प्रमाणिक विद्युत वाहक बल का मान +0.34 वोल्ट है। 1 मोलर अथवा है क्या इसका? यस, 1 मोलर फेरस सल्फेट युक्त, इसको आप लोग पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा लंबा है। -0.44 दिया, जस्ट उसका उल्टा। EMF दिया है ना, विद्युत वाहक बल। क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है? ये भी आपका एज इट इज़ उठाया गया है। TiO2 सफ़ेद है जबकि ये रंगीन है, क्यों? इसको बताना था। संक्रमण तत्व की अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, वर्णन करना है। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखने आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता ही है। क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट को अम्लीय माध्यम में ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं? केवल रासायनिक समीकरण लिखने हैं। Cr2+ Fe2+ में कौन प्रबल है, क्यों? संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, वर्णन करना है। लॉरेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मानते हैं थोड़ा सा घुमा दिया गया था, लेकिन इतना भी नहीं घुमा था कि आप लोग घूम जाओ। कम से कम एकदम गिरे से गिरे स्थिति में 40+ तो आना ही बनता है, और अगर अच्छे से मेहनत की हो तो 50-60 ये कहीं नहीं जाएगा, 50-60 नंबर कहीं नहीं जाएगा 70 में, ठीक। और जिस हिसाब से आप लोगों को कमेंट आया था एकदम हार्ड आया करके, उन लोगों को बता रहा हूँ 40 नंबर के लायक आप लोगों का बना ही रहता, और अच्छे से मेहनत की हो तो टेंशन मतलब 60+ चला ही जाएगा, ठीक। आप लोग आंसर के लिए टेंशन मत कीजिए, आंसर
जितना जल्दी हो सके मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा ना। हो सके तो कॉलेज वालों का एग्ज़ाम चलता रहेगा, उसी टाइम के उसी बीच में आप लोगों का आंसर्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। ये बिगड़ गया सो बिगड़ गया, और बनाए हम लोगों को तो और भी अच्छा है। जिन लोगों का भी बिगड़ गया, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहा था बिगड़ गया है पेपर, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए अच्छा से। ठीक।